दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक हमारी असल से है, हमारी पैदाइश से और शैतान के साथ हमारी इजली दुश्मनी से। ये कहानी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की और शैतान की चालाकी की, जो क़ियामत तक जारी रहेगी। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये इंसानियत की इब्तदा की दास्तान है, और वो सबक जो हमें आज भी सच्चाई, सब्र और अल्लाह की इताअत की तरफ बुलाता है। आएं, चलते हैं तख्लीक इंसान के उस लम्हे की तरफ जब अल्लाह ताली ने अपनी मशीयत से पहला इंसान पैदा फरमाया। अल्लाह ताली ने जब ज़मीन व आसमान पैदा फरमाए, सितारे, सूरज, चांद, दरिया, पहाड़ और हवाएं बनाए, तो उन सब को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ने अपने खलीफा को ज़मीन पर भेजने का इरादा फरमाया। फरिश्तों से फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफतन, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने हैरत से पूछा, या अल्लाह, क्या तू ऐसे को खलीफा बना रहा है जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताली ने मुट्ठी ली, मुख्तलिफ ज़मीनों से नरम, सख्त, सियाह, सफ़ीद, और उस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, उनका जिस्म बनाया, इसमें रूह फूंकी और यूं पहला इंसान दुनिया में आया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हुई, अल्लाह ताली ने फरिश्तों और जन्नात को हुक्म दिया कि फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया सिवाय अबलीस के। अबलीस, जो जन्नात में से था और फरिश्तों के साथ इबादत करता था, उसने सजदे से इनकार कर दिया। अल्लाह ताली ने पूछा, ए अबलीस, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने सजदा ना किया? अबलीस ने जवाब दिया, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। ये था पहला गुरूर, और यही गुरूर शैतान की बर्बादी का आगाज बन गया। अल्लाह ताली ने उसे जन्नत से निकाल दिया और क़ियामत तक के लिए लानती करार दे दिया। लेकिन अबलीस ने बदला लेने की कसम खाई, ए रब, मुझे क़ियामत के दिन तक मोहल्लत दे, मैं तेरे बंदों को गमराह करूंगा, उनके दाएं बाएं से आऊंगा और अक्सर को शुक्रगुजार न पाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन, मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यही वो लम्हा था जहां आजमाइश का आगाज हुआ। अल्लाह ताली ने हजरत आदम को जन्नत में ठहराया और उनके सुकून के लिए हजरत हवा को पैदा फरमाया। दोनों जन्नत की नामतों में रहते, आराम करते और अल्लाह की याद करते। अल्लाह ने सिर्फ एक हुक्म दिया, इस दरख्त के करीब मत जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। अब शैतान की चालाकी शुरू हुई, उसने जन्नत में पहुंचने की राहें निकालें। कई दिन तक सोचता रहा, आखिरकार वो हजरत आदम और हवा के पास आया। निर्म अल्फाज, धोखे से कहा, क्या मैं तुम्हें दायमी जिंदगी का रास्ता न बताऊं, ऐसा दरख्त जिससे तुम हमेशा जन्नत में रहो? हजरत आदम और हवा भूल गए। उन्होंने शैतान की बातों पर यकीन किया और दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, उनके लिबास उतर गए और वो शर्मिंदा हुए। हजरत आदम और हवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोने लगे, सजदे में गिर कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, आए हमारे रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अगर तू मुआफ़ न करे तो हम खुसारे में होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन दुनिया में भेज दिया। अब तुम ज़मीन पर जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारी नस्लें आएंगी और तुम आजमाए जाओगे। शैतान जन्नत से निकल चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कहा, मैं उनको दुनिया में गमराह करूंगा, उनके दिलों में हसद, नफरत, झूठ, फितना, गुरूर और बेहयाई डालूंगा। और ऐसा ही हुआ। इंसानों ने जमीन पर आकर गुनाहों की तरफ माइल होना शुरू किया, लेकिन अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, अनबिया भेजे और हदायत का रास्ता वाज़ेह कर दिया। शैतान हर जमाने में नई चालें चलता रहा, कभी माल की मोहब्बत, कभी औरत का फितना, कभी दीन का तमस्खर, कभी गैबत, तकबुर और शहवत। लेकिन अल्लाह ताली हर बार अपने बंदों को रोशनी दिखाता है। आज हम भी उसी दुनिया में हैं जहां हजरत आदम और हजरत हवा आए थे। वो आजमाइश जो इनसे शुरू हुई थी, आज भी जारी है। शैतान हमारे साथ है, मगर कुरान भी है। क्या हम अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे? क्या हम सच बोलेंगे? क्या हम नमाज कायम करेंगे? क्या हम गुरूर से बचेंगे? क्या हम मगफरत मांगते रहेंगे? अगर हजरत आदम ने गलती के बाद तौबा की, तो हमें भी तौबा का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन शैतान की चालें भी मुसलसल हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि शैतान सिर्फ उन पर असर करता है जो खुद अल्लाह से दूर हो जाते हैं। इंसान खताकार है, लेकिन तौबा उसका हथियार है। अल्लाह की रहमत शैतान की चाल से कहीं ज्यादा ताकतूर है। हमें कुरान, संत और सच्चाई के रास्ते पर चलना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जरूर शेयर करें
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شیطان کی چال سے بچیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔